पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आंकड़े 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे ना, आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो। तो आप इसे आरोही क्रम में लिख लो। क्या कितना आ गया, 0, 2, उसके बाद 4, फिर 5, 9, 7 भी है ना, पहले 7, फिर 9 और 12, क्या 15, ऐसा लिख लो। तो कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो n बराबर कितना हो गया, 8। तो माध्यिका का सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर क्या होगा, n/2a पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और सारे के बटे 2। ये माध्यिका का क्या है, रूल है, समक्रिया। अगर पदों की संख्या क्या है, सम है तब। तो यहाँ पे कितना है, यानी की जगह कितना रखेंगे, 8, 8/2 यानी 4वें पद का मान प्लस 8/2 यानी 4 प्लस 1 वे पद का मान, यानी कितना आ जाएगा, 5वां पद आ जाएगा, 5वें पद का मान और सारे के बटे 2। तो देखो 4वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 है और 5वां पद क्या है, 7 है और इसके बटे 2। 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12/2 यानी कितनी आएगी, 7, 6 आ गई, 6 कितनी आ जाएगी, 6। तो इसकी माध्यिका 6 हो जाएगी। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या आया, ये कह रहा आंकड़े दे दी तुम्हें 4, 5, x और 9 का समांतर माध्य 7 है, x का मान बताओ। तो आंकड़े दे रखिए, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो, समांतर माध्य का रूल है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य दे रखा 7, लिख दो 7, इन्हें जोड़ दो, 4 + 5 + x + 9 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4/4, इसके बटे 1। तो 7/1, 5 और 4 9 और 9 18, 18 + x बराबर किसके, बटे 4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 + x बराबर 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो x बराबर 28 में तो 18 घटा दो, कितना आएगा, कितना आएगा, 10। ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा समीकरण x² + px + q बराबर 0 के दो मूल है, तो α² बीटा तथा β² अल्फा का मान ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब हम इस कंडीशन की कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होगा गुणांक। तो b बराबर क्या होगा, p होगा और c बराबर क्या होगा, q होगा, ठीक है, इतनी बात समझो। फिर मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दे रखा है इसलिए इसके दोनों मूल अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योग -b/a होगा, b/a। तो b कितना है, माइनस का p हो जाएगा और a 1 है तो माइनस का p आ गया। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, c/a, अल्फा बीटा c/a। c कितना है, q, a कितना है 1, तो कितनी आएगी, q आ गया। अब ये बोल रहा
क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बतानी। तो देखो आप इसमें क्या कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा, अल्फा प्लस बीटा बच गया। भाई अल्फा स्क्वायर था, अल्फा बच गया, बीटा बाहर निकल गया, बीटा स्क्वायर था तो बीटा बच गया, अल्फा बाहर आ गया। एक अल्फा बीटा तो बाहर ले रखा ना हमने, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आई, पी। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का पी है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का पी क्यू आ जाएगा। क्या दिया, एक बेलन, एक लवरते बेलन है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, बना लो। ये बनेगा बेलन। इस बेलन की जो हाइट है वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है। बेलन की हाइट 5 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल ये दे दिया, आधार का क्षेत्रफल ये कितना दे दिया, ऊंचाई कितनी है, h बराबर 5 सेंटीमीटर, और इसकी आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना दिया, 36 पाई। तो पाई से पाई काट दो, आर बराबर ये इधर जाएगा, कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आएगी। हमें निकालना वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो, 2 पाई आर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कितनी है, 6, एच कितना है, 5, 5 दूनी 10, छिक्का 60, 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 60 पाई वर्ग। क्या कह रहा, समान ऊंचाई के 2 लंबवत शंकु है, पहले शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, आयतनों का अनुपात बताओ। ठीक है, देखो एक शंकु तो ये हो गया और एक शंकु ये हो गया, 2 शंकु हो गए। इनकी दोनों की जो ऊंचाई है वो समान है, ये भी h1 और ये h2, ये दोनों क्या है, समान है। लिख दो h1 इक्वल h2 इक्वल h के, दोनों की समान है भाई। फिर कह रहा है कि पहले शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। अगर यह r है तो यह कितनी है, r/2, आधी है, उसकी आधी है। ठीक है, तो पहले शंकु का आयतन निकाल लेंगे, पहले शंकु का आयतन, तो पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दूसरे का क्या है भाई, आर देखो पहले 1/3 पाई, आर कितनी है, r/2 है, इसका स्क्वायर गुना h, तो कितना हो गया, 1/3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर बटे 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 गुना h, तो पाई आर स्क्वायर h बटे 4 तिया 12, पहले का हो गया ये आयतन। अब दूसरे का अगर हम निकाल रहे, दूसरे का क्या होगा, दूसरे शंकु का आयतन, तो दूसरे शंकु का आयतन क्या होगा, दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सीधा ही आएगा इस वाले का। अब हमें निकालना दोनों के आयतनों का अनुपात, दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात निकालना। तो पहले का कितना है, पाई आर स्क्वायर एच बटे 12, और दूसरे का क्या आया, पाई
r²h/3। ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, इससे तो ये कट ही गया। तो क्या आ गया 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो क्या है 3 ऊपर चले जाएगा, क्या आ गया 3 और नीचे क्या आ जाएगा 12। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 1/4 आ जाएगा। 1:4 भी लिख सकते हैं। चलो